नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभाभूमिस्तवं निर्दिष्टं सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोब्धिशायि शेषस्य यस्य अंशिकः सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्दमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पमानो श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव क्रिष्टालिभीष्टमानो स्मरामि श्रीमान्दाससारं वंशीवटकटिस्थिता कर्षणावेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तुना वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवसुता विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई चरण वंदन जायते विघ्ननाश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जयतां सुतोपंगोर्ममन्दमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पिमा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभीष्टमानो स्मरामि श्रीमान्दासरसारम्भी वंशीवटतटिस्थिता कर्षणावेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तुना वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवसुता विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम
करुणामय पति पावन परमारातम श्री भगवान रविन्द्र प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत शतप्रवर्तकचार्यदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रात्रि पाद में कोटि कोटि साष्टांग दंड प्रणाम जनाए तहार हेतु की कृपा प्रार्थना करी समस्त वैष्णववृंद भक्तविंद चरणे प्रणत हुए तहार हेतु की कृपा प्रार्थना करी भगवत कथा श्रवण वास्तु श्लोक मुरली मातु मंगल सभी के प्रणाम जनाए सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी मार्ग प्रसन्न विष्णुदास कविराज रसिक भगत मान जेह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताते नाहैल मोर चित बुझे व न बुझे के हो सुनित सुनित से हो ये अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जान मेर शेर रीति सुन ले बड़ हित श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला तृतीय परिचय बतीसा आठिया कला आंगटिया पाते दुई थाई भोग बढ़ाइल भागमते। महाप्रभु शांतिपुर पहुंच गए हैं अद्वैताचार्य के घर में और अद्वैताचार्य उनको 3 थाल में भोजन निवेदन किया है। एक उनके घर के जो ठाकुर हैं उनको और 2 जो है नित्यानंद और महाप्रभु को। बतीसा ठिया कला रांगटिया पाते दुई ठाई भोग बढ़ाइल भाल मते मध्य पीत धृत सिक्त शाल्यनेर स्तूप चारिदिके व्यजन डोंगार मुदक सूप साधरक वास्तुक शाक विविध प्रकार पटोल कुष्मांड बड़ी मान कछुआर चई मरिच सुखत दिया सब फूल मूले अमृत निंदक पंच विध तिक्त झाले कोमल निम्ब पत्र सह भाजा वार्ता की पटोल फूल बड़ी भाजा कुष्मांड मान चाकी नारिकेल शस्य छाना शर्करा मधुर मूचा घंट दुग्ध कुष्मांड सकल प्रचुर। यहाँ बहुत प्रकार के व्यंजन उन्होंने तैयार किए हैं। मधुर अम्ल बड़ा अम्लादि 5-6 सकल व्यंजन कैले लोकयत है। मुदक बड़ा मांस बड़ा कला बड़ा मिष्ट खीर पुली नारिकेल यथ पीटा इष्ट 32-8 कला डोंगा बड़ बड़ चले हाले नाही डोंगा अति बड़ दृढ़ 50 डोंगा व्यंजन पुरिया 3 भोगे आसे पासे राखिल धरिया साधित पायस नव मृत कुंडिका भरिया 3 पात्रे घना व्रत दुग्ध राखे धरिया दुग्ध चीड़ा कलार दुग्ध लकलकी जते करिल तहाँ कहिते न सकी दुई पासे धरिल छम मृत कुंडिका भरी चापा कला दधी संदेश कहिते न पारे अन्न व्यंजन कोई दिल तुलसी मंजरी 3 जल पात्रे सुवासित जल धरी 3 शुभ्र पीठ तारु परिवसन
कृष्ण भोग साक्षात कृष्ण करायल भोजन। यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में ये 32 आठिया कलार आंगटिया सबसे पहली लाइन में है। 32 आठिया कलार आंगटिया पाते, तो 32 छड़ार कांदी पड़े मत आठिया कोला गाछे। आंगटिया अर्थात अखंड कोला पाते, उनका केले के जो पत्ते हैं उसमें सब ये 2 भोग सजाएं, एक थाली में 2 पत्ते में सजाएं, जिसमें 32 वो लग जाते हैं फल। ऐसा कांदी जो है, कांदी बोलते हैं केले का जो पूरा इकट्ठा होता है उसको कांदी पड़े, जिसमें पड़ती हैं ऐसा जो कोला गाछ है उसके पत्ते ला कर के पूरे साबुत जो है उसके ऊपर भोग सजाया है। और अनुभाष्य में प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, कहते हैं ग्रंथकार श्रील कविराज गोस्वामी स्वीय रंधन व पाक नैपुण्य सुष्ठु भाव प्रदर्शन करते थे। मतलब वो अच्छी तरीके से व्यंजन बनाना जानते हैं। ये कथा अनुभाष्य में प्रभुपाद बोला है। ग्रंथकार श्रील कविराज गोस्वामी स्वीय रंधन व पाक नैपुण्य सुष्ठु भाव प्रदर्शन करते थे। वो सब जानते हैं कैसे कैसे क्या बनाया जाता है, सब व्यंजन उन्होंने यहाँ लिख दी। कौन बना रहा है व्यंजन? बनाए तो अद्वैताचार्य ने है, लेकिन ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो सब लिखा है ना, बहुत सारे व्यंजन सब नाम ले लेके। तो यहाँ प्रभुपाद टीका में लिख दिया है कि ग्रंथकार श्रील कविराज गोस्वामी स्वीय रंधन व पाक नैपुण्य सुष्ठु भावे प्रदर्शन करते थे। अच्छी तरीके दिखा रहे, मैं भी अच्छा से पाक जानता हूँ, रसोई जानता हूँ कैसे होती है। अन्न व्यंजन उपरी दिल तुलसी मंजरी, 3 जल पात्र सुवासित जल धरी भरी, 3 शुभ्र पीठ तार उपरि वसन, कृष्णेर भोग साक्षात कृष्णे करायल भोजन। आरतीर काले दुई प्रभु बोलाइल, प्रभु संगे सबे आसी आरती देखिल। आरती करिया कृष्णे कराल शयन, आचारासी प्रभु रे तबे कैला निवेदन। ग्रहेर भीतर प्रभु करुण गमन, दुई भाई आया तबे करिते भोजन। ये तुलसी मंदिर इत्यादि दे करके सबसे पहले जो है कृष्ण को भोग दे दिया है, वर्णन किया। 3 शुभ्र पीठ तार ऊपरी बसन, उनके ऊपर कपड़ा बिछा करके कृष्ण भोग साक्षात कृष्ण करायल भोजन, साक्षात में कृष्ण आके भोजन किया है, इस प्रकार से भोजन कराया है। आरती हुई है, दोनों प्रभु को बुला लिया है, उन्होंने भी आरती दर्शन किया है। और ठाकुर को शयन दे करके आरती करिया कृष्ण कराल शयन, आचार राशि प्रभु रे तवे कैला निवेदन। आचार्य आके ठाकुर को शयन करा के महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को बुला लिया है। घर के भीतर चलो। ग्रहेर भीतर प्रभु करुण गमन, 2 भाई आइला तबे करिते भोजन। दोनों जने नित्यानंद और महाप्रभु दोनों जने भोजन करने के लिए भीतर गए हैं। मुकुंद और हरिदास के आहारे अनुरोध सत्य कहादेर मर्यादा रक्षा और दैन्य मिले। मुकुंद को और हरिदास को बोला है साथ में प्रसाद पालो, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं गए हैं। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु प्रसाद पालेंगे, बाद में हम लोग पाएंगे। मुकुंद हरिदास यहाँ लिख दिया है, अनुरोध सत्य कहादेर मर्यादा रक्षा और दैन्य मिले।
मर्यादा है भगवान को देकर के। महाप्रभु स्वयं भगवान है और नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, उनको देने के बाद बाकी जने प्रसाद पाएंगे। ये मर्यादा की रक्षा के लिए मुकुंद और हरिदास जो उनके साथ में प्रसाद नहीं पाया है, बाद में पाएंगे। जोड़ हाथे दुई जन कही ते लागिल, मुकुंद बोले मोर किछु उपयुक्त नहीं सरे। पाछे मुई प्रसाद पामू, तुम्ही जाओ घरे। हरिदास भले मुई पापिष्ट अधम, बाहर एक मुष्टि पाछे करिमु भोजन। हाँ, मुकुंद बहाना कर लिया है, मेरा कुछ काम अभी बाकी है, आप उनको भोजन कराइए। पाछे मुझे प्रसाद पाऊँ, मैं बाद में पाऊँगा, तुम्हें अभी घर जाओ, उनको प्रसाद खिलाओ। और हरिदास बोल दिए मैं पापी सधम हूँ, मैं अंदर भी नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ बाहर में एक मुट्ठी दे दो, मैं यहीं प्रसाद पाऊँ। बाहर एक मुट्ठी पाछे करीमु भोजन, उनको दे के बाद में एक मुट्ठी मुझे दे देंगे। प्रसाद दर्शने प्रभु आनंद और अद्वैत के सम्मान। दुई प्रभु रे लैया चार गेला भीतर घरे, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। ऐसे अन्य जे कृष्ण के कराए भोजन, जन्म जन सिर धरो ताहर चरण। जैसा भोजन है, जितने आइटम यहाँ तैयार किए हैं, लिख दिए साफ साफ 50-50 जो है दोने, 50 दोनों में समान है। और उसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन है उसमें मीठा सब जो है वो मिट्टी के कटोरों में है। और केले पत्ते के ऊपर जो है सूखी सब्जी सारी, पूरा साबुत साबुत केले पत्ते बिछाए हैं। तो ये महाप्रभु बहुत आनंद लाभ किया है। इस प्रकार से सुंदर भोग जो कृष्ण को दिया है, महाप्रभु बोले ऐसे अन्न जो कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे सिरे धरो तहार चरण। प्रभु जाने 3 भोग कृष्ण नैवे दैवेद, आचार्य मन कथा नये प्रभु वेद। अनुभाष में प्रकार लिखा है, श्री अद्वैत प्रभु जी 3 भोग समान कराइया बढ़ाइया छिलें। उन्होंने 3 भोग लिखा है, बराबर में लगाए हैं 3 भोग। तहार आगे चल के इसका विस्तार है, वहाँ पर जाने के लिए बोला है। परिच्छेद 42 संख्या दृष्टव्य, वहाँ जाके देखेंगे। पीछे 42 संख्या पीछे चलेगी। तहार मध्य धातु पात्रटी ऊपरी कृष्णे भोग छिलो, अपर 2टी कदली पत्रे 2टी भोग छिलो। धातु पातस्थ कृष्णेर भोग कृष्ण के अद्वैत प्रभु स्वयं निवेदन करिया छिलें। वक्री कला पात्र पाते 2 भोग श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जनु अनिवेदित अवस्थाएं छिलो, तहा आचार मने मने राखिया छिलें। महाप्रभु निकट ए कथा प्रकाश करने, सूत्रा माया महाप्रभु 3टी भोगे कृष्ण नैवेद्य प्रसाद बलिया मने करिया छिलें। लिख दिया है साफ स्पष्ट रूप में प्रभुपाद के जो अद्वैत प्रभु 3 भोग दिया है ना, जो थाली में भोग दिया है वो तो कृष्ण के लिए, और पत्तों में जो भोग दिया है वो मन मन में चिंता
महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए दिया है, महाप्रभु को बोला नहीं है। ये तो कृष्ण जी का अलग और कृष्ण का- महाप्रभु और उनका अलग है। हाँ, मैं कल भी कथा ये बोली थी, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, जो वैसे ही रूटीन में जो भोग लगता है, मंदिर में भोग लगता है, तो एक थाली जो है वो महाप्रभु को लगती है, एक थाली राधा कृष्ण को लगती है। जो राधा कृष्ण की थाली है वो जब भोग हो जाता है तो उसके बाद में जो है उनका प्रसाद भोग लगता है पूर्णमासी देवी को, ब्रज की सखियों को, उनको ब्रजवासियों को। और जो महाप्रभु की थाली है वो महाप्रभु की थाली का जो प्रसाद है वो भोग लगता है गुरु जी को और वैष्णवों को। और जहाँ पर एक ही थाली लगाता हूँ। ये 2 थाली जो लगाते हैं, और तीसरी थाली जो है यहाँ लगाई है, जैसे हमारे सिर्फ मायापुर में है, बाकी 3 मठों में नहीं लगता है। सिर्फ मायापुर में जहाँ गुरु जी का समाधि मंदिर है, वहाँ पर समाधि मंदिर में भी भोग लगता है, परम गुरु जी के समाधि मंदिर में भी भोग लगता है, गुरु जी के समाधि मंदिर में भी भोग लगता है। ये गुरु जी को अलग से जो भोग दिया जाता है, ये सिर्फ भक्त गुरु के लिए है, अन्य गुरु और ये बराबर नहीं। कृष्ण को भोग दिया गया है, बाद में गुरु को, साथ में गुरु को भोग दिया। और पहली थाली जो उठेगी वो पहले जो है अंदर रसोई से उठाते हैं, पहले ठाकुर की थाली उठेगी, बाद में गुरु जी की थाली उठाएंगे। जब भगवान का प्रसाद चला जाएगा, भोग चला जाएगा नैवेद्य, उसके बाद में जो है गुरु जी की थाली उठाते हैं। ठाकुर जी की 3 थालियाँ जाती हैं। 2 थाली ठाकुर जी को जाती है, तीसरी और चौथी थाली जैसे इधर है कि उधर ही समाधि मंदिर में एक ही बार लगती है, तो वो सीधा समाधि मंदिर में जाती हैं 2 थालियाँ, एक परम गुरु जी को और एक गुरु जी को। इधर भी लगती हैं, गुरु जी को अलग। इधर जो महाप्रभु को लगे नहीं, अलग नहीं, अच्छा वही जो महाप्रभु को लगेगा वो गुरु जी को लगेगा, और वहाँ अलग से भी लगता है। तो ये 3 थालियाँ। बकरी कला पते दुई भोग श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जनो अनिवेदित अवसाय छिले, वो निवेदन नहीं किया है, रख दिया है, महाप्रभु आएंगे उनको निवेदन करेंगे। तहाँ आचार्य मने मने राखिया छिलेन, महाप्रभु निकटे कथा प्रकाश करें नहीं, सुतराम महाप्रभु 3 भोगई कृष्ण वेद प्रसाद बलिए मने कर लें। प्रभु बोले प्रभु जाने 3 भोग कृष्ण नैवेद्य, आचार्य मन कथा नहीं प्रभु वेद। प्रभु बोले वैसे तुम्ही करिते भोजन, आचार्य कहे आमी करीब परिवेशन। कौन सान बसिवार आन द्विपात, अल्प करी ताहे आनी देहो व्यजन भार। आचार्य कहे वैस दोहे पिंडारो परे, ऐत बलि हाथे धरी बसाइल दुहारे। प्रभु कहे सन्यासी भक्ष नहीं उपकरण, यहाँ खाइले कैसे हवे इंद्रिय वारण। आचार्य कहे छाड़ तुम्ही आपनार चुरी, आमी जानी तुम्हारे सन्यासेर भारी भूरी। भोजन करो छाड़ वचन चातुरी, प्रभु कहे ऐते अन्न खाइते न पारी। आचार्य बोले अकपट करहो आहार, यदि खाइते ना पार रही बेकार। प्रभु बोले ऐते अन्न नारी खाइते, सन्यासी धर्म नहीं उच्चिष्ट राखीते। अनुवास में तो लिख रहे हैं श्री महाप्रभु अद्वैत की जिज्ञासा कर लें, आमी और नित्यानंद कौन स्थान बसिन। भोगेर परिमाण अधिक देखिया और अन्न द्विटी, पात्र आनिया चाहते अन्न व्यंजन अल्प परिमाणे दीते बल्ले।
तो इतना ज़्यादा भोग है, वो बोले थोड़ा सा और पात्र ले आओ, उसमें थोड़ा थोड़ा दो, इतना नहीं खाएंगे। और उपकरण बोले दाल तरकारी प्रभुति जहार सहाय, अब लीला क्रमे अन्न भोजन करके पारा जाए। सन्यासी तादृश मुख्य रोचक द्रव्य अधिकार नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्वाद होगा, वो बोले सन्यासी का अधिकार नहीं है, वो रूखा सूखा खाएंगे। इंद्रिय प्रिय वस्तु सेवने भोग प्रवृत्ति प्रबलता है, से जनु महाप्रभु वैराग्य प्रधान भक्त संबंधे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बलिया छे, भाल न परिवे और भाल न खाइए। ज़्यादा बढ़िया बढ़िया भोजन करने से, बहुत प्रिय प्रिय वस्तु सेवन करने से भोग प्रवृत्ति जो है बढ़ती है। इसीलिए जो भजन करेंगे वो महाप्रभु की रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा है, भाल न परिवे और भाल न खाए। बहुत बढ़िया भोजन नहीं करना, तो भजन करेंगे, भजन के अनुकूल भोजन करना है। भक्तगण कृष्ण प्रसाद व्यतीत कखनो ही अन्न कोनो द्रव्य ग्रहण करें न। जो भक्त हैं उनका ये स्वभाव है, वो सिर्फ भगवान का प्रसाद लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। अत्यंत मुखप्रिय उत्तम उत्तम द्रव्य अर्थमान गृहस्थगण कृष्ण के भोग दिया खाते हैं। तो जो गृहस्थी लोग हैं वो बढ़िया बढ़िया चीज़ जो है भगवान को जो स्वाद लगेंगे ऐसी ऐसी वस्तुएं जो हैं भोग देते हैं। कृष्ण विलास सहचर मुख शुद्धि तांबूल अन्यान सुगंधि मसाला पुष्पमाल्य पालक वस्त्र आभरण आदि प्रसादीय वस्तु समूह वैष्णवेर आदरेर वस्तु हैल्यो। प्रभुर आज्ञा क्रमे अकिंचन वैष्णवगण आपनार देह के प्राकृत विभत्स ज्ञाने तब द्रव्य स्वीकार कर ले, अपराध हैवे जानिया निजर अयोग्यता ज्ञापन करें। बोले पान मसाला सुगंधी मसाला मुख शुद्धि पुष्पमाला बढ़िया पलंग वस्त्र आभरण आदि ये सब देने से भी जो है जो वैष्णवगण हैं अकिंचन वैष्णवगण ये अपने आप को इसके अयोग्य ज्ञापन करेंगे, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मुझे नहीं देवा। वैष्णव अभिमानी अवैष्णव सहजिया प्रभुति अनर्थ प्रवृत्त व्यक्तिगण प्रभु उद्देश्य तात्पर्य भूजते असमान। तो सहजिया भक्तगण हैं वो जो महाप्रभु का उपदेश है उसको नहीं समझ सकते हैं कि कथा बोल रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है तो सब समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं करेंगे। सन्यासी उच्चिष्ट राखते नहीं, ये कथा भागवत के एकादश स्कंद 18वां अध्याय 19 श्लोक। बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोप स्पर्शा वागयत् विभज्य पारितं शेष भुंजिता शेष मय्यतम। चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद इसकी टीका किया है। विभज्य विष्णु ब्रह्मार्क भूतेभ्य अशेषमिति भोजन पात्र अवशिष्टम न रक्षणीयमिति। कुछ अवशेष बचा के नहीं रखना है, ये भाव यहाँ भागवत के श्लोक से प्रकाश किया है। जो सन्यासी हैं वो कुछ बचा के नहीं रखेंगे, जो भोजन प्रसाद मिला है वो पूरा खा लें। ये हम लोग के गुरु जी के जीवन चरित्र में आता है। जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो अधिकार की भी बात है, परम गुरु जी जो है वो इस प्रकार से ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते थे, तीर्थ महाराज को भोजन ध्यान से देना, क्योंकि वो बीच में जो मिर्चा होगी तेज पत्ता होगा कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब खा जाएंगे।
तो ध्यान से देना उनके उसमें मिर्चा ना पड़े, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। आचार्य प्रभु के अनुरोध और दीनता। यहाँ अद्वैत आचार्य जो है महाप्रभु के पास में प्रार्थना कर रहे हैं। आचार्य बोले, यहाँ पीछे ही जो प्रार्थना करी उसमें बोल दिया, भाई तुम अपने आप को हमारी गोपनीय बात में जानता हूँ, तुम तो भगवान हो, ये तुम सन्यासी हो, ये कथा को छोड़ दो। तुम सिर्फ सन्यासी नहीं हो, तुम भगवान हो। ये कथा यहाँ पीछे शब्द इस्तेमाल किया ना, आमी जानी तुम्हार सन्यासेर भारी भूरी का अर्थ यहाँ किया है गोप्य कथा। उसकी गोपनीय कथा मैं जानता हूँ, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम भगवान हो। ये कथा मैं जानता हूँ, तुम ये मेरे साथ छल मत करो, तुम आराम से भोजन करो। आचार्य बोले, नीलाचल खाओ 54 बार, एक बारे अन्न खाओ शत भार। 3 जनार भक्ष पिंड तुम्हारे एक ग्रास, तार लिखाए अन्न नहीं 5 ग्रास। मोर भागे मोर घरे बर आगमन, छाड़ा हो चातुरी प्रभु कर हो भोजन। अब स्पष्ट रूप से यहाँ बोल दिया। आचार्य बोले, नीलाचल खाओ 54 बार। नीलाचल में जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ नीलाचल में जो तुम ही हो, जगन्नाथ तुम ही हो, ये खाओ। नीलाचले खाओ 54 बार, एक बार ये अन्न खाओ 100 भार। एक बार में जो है 100 भार, मतलब बहुत अन्न तुम खाते हो। 3 जनार भक्ष पिंड, जो 3 जने जितना खा सकते हैं उतना तुम्हारा एक ग्रास होता है। जितना 3 जने खा सकते हैं उतना बड़ा तुम्हारा एक ग्रास होता है। अगर वो हिसाब देखें, तार लिखाए एक अन्न नहीं 5 ग्रास, तो अगर उस हिसाब से देखें तो अन्न जो है 5 ग्रास भी नहीं है। मतलब महाप्रभु को जो उन्होंने अन्न दिया है वो 15 दिनों का अन्न है। ये जो हिसाब बता दिया ना, तो ये जो कथा बोली है, 3 जनार भक्ष पिंड तुम्हारे एक ग्रास, तो जितना वो 3 जने खाते हैं उतना जो है तुम्हारा एक ग्रास है। और तार लिखाए ये अन्न नहीं 5 ग्रास, ये 5 ग्रास है, ज़्यादा नहीं है। मोर भागे मोर घरे तुम्हारा आगमन, छाड़ो हो चातुरी प्रभु करो बोले। इस प्रकार महाप्रभु को आग्रह कर रहे हैं, ये सब ग्रहण करो, इसमें से थोड़ा नहीं लेना है, पूरा लेना है। ऐत मोली जल दिल दुई गोसाई रहाते, हासिया लगीला दुहे भोजन करीते। उनकी कथा को सुन करके दोनों जने जो है अद्वैत आचार्य दोनों का हाथ धुला दिया है, दोनों जने भोजन करना शुरू कर दिया है। नित्यानंद कहे कहलू तीनों उपवास, आदि पारना करिते बड़ छिल आस। आदि उपवास है आचार्य निमंत्रण, अर्ध पेट न भरिल ग्रास एक अन्न। आचार्य कहे तुम्ही तैर्थिक सन्यासी, कभू फल मूल खाओ कभू उपवास। ये अद्वैताचार्य और नित्यानंद के बीच में जो है ना, ये आपस में नोक झोंक चलती है, दोनों आनंद लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, मैं तो 3 दिन का उपवासी था, मैंने सोचा था आज भरपेट पारण होगा, पर ये आचार्य जो निमंत्रण किया, मेरा तो आधा पेट भी नहीं भरा है। तो जो इतना भोजन है जिसको मना करे थे, इतना हम खा नहीं पाएंगे। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं मेरे तो आधा पेट भी नहीं भरा है। और उसके जवाब में अद्वैत आचार्य उनको क्या बोल रहे हैं? आचार्य कहे तुम्हें तैर्थिक सन्यासी, तीर्थ भ्रमण करने वाले सन्यासी हो। तैर्थिक सन्यासी का प्रपाद अर्थ किया है, स्वयं अवधूत हइयाओ, तीर्थ भ्रमणकारी बहुदक सन्यासी, अभिनयकारी। यहाँ पीछे 85 संख्या है, अनुभाष्य आगे लिखा है, सन्यास चरम अवस्था।
उसमें अवधूत शब्द का अर्थ भी लिखा है। तो ये तैर्थिक सन्यासी जो अवधूत होते हुए तीर्थ भ्रमण करते रहते हैं उनको तैर्थिक सन्यासी बोला है। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, आचार्य कहे तुम तैर्थिक सन्यासी, कबू फल मूल खाओ कबू उपवासी। कबू तो फल मूल मिलता है, कभी उपवास रह जाना पड़ता है। जो तैर्थिक ब्राह्मण हैं उनको सब समय जो है तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सब समय भोजन तो नहीं मिलता है। दरिद्र ब्राह्मण घरे जे पाइला मुष्टिक अन्न, यहाँ ते संतुष्ट हो छाड़ लो मन। कहीं फल मिलता है, कहीं मूल मिलता है, कहीं उपवास रहता है। ये मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे घर जो एक मुट्ठी अन्न मिला इसमें संतुष्ट हो जाओ, ज़्यादा लोभ मत करो। नित्यानंद बोले जब कैले निमंत्रण, तत् दीते चाहो जत करिए भोजन। सुनी नित्यानंद कथा ठाकुर अद्वैत, कहन तहारे किछु पाया प्रीत। भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भरिते, संन्यास लैया छो बुझी ब्राह्मण दंडिते। तुम्ही खेते पार 10-20 मन रन, हमी तहाँ कहाँ पावो दरिद्र ब्राह्मण। जे पाया छे मुष्टिकन तहाँ खाया उठ, पागलामी न करी हो न छड़ैया झूठ। और यहाँ अद्वैताचार्य जो है अपने आप को दरिद्र ब्राह्मण बोल करके जान छुड़ा रहे हैं कि तुम तो अवधूत हो, तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है, जितना खाओ तुम खा सकते हो। संन्यास तुमने लिया है, किस लिए लिया है? गरीब ब्राह्मण को दंड देने के लिए लिया है। इतना तुम खाओगे तो गरीब ब्राह्मण कहाँ से देंगे? तुम ही कहते पारो 10-20 मन अन्न, 10-20 मन तुम एक बार में खा सकते हो, मैं कहाँ प्राप्त होगा मुझे 10-20 अन्न? जो मुट्ठी अन्न मिला है वो तुम्हें दिया है। अब पागलामी ना करो, ना इसको झूठा छोड़ना, सब खा लो, ना छड़ाइयो झूठ। प्रभु द्वैर प्रणय कौतुक कलह महाप्रभु हास्य। ये दोनों जो आपस में इस प्रकार की कथा बोल रहे हैं, यही मत हास्य रस करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाइया प्रभु छाड़े न व्यंजन। जो व्यंजन है आधा खा लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं, इस प्रकार भोजन कर रहे हैं। से व्यंजन आचार पुनः करे न पूरन, यही मत पुनः पुनः परिवेश व्यंजन। दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थना, प्रभु बोलन हरकत करिब भोजन। आचार्य कहे जे दिया छी तहाँ ना छाड़ीबा, एखन जे दिए तार अर्धेक खाइबा। नाना यत्न दैन प्रभु कराइल भोजन, आचार्य इच्छा प्रभु करिल पूरन। जो दोनों महाप्रभु ने आधा खा लिया, आधा रख दिया, उसको उन्होंने फिर से पूरा भर करके अभी और खाओ, थोड़ा आधा और खाओ, और यत्न करके जो है भोजन कराया है। कैसे भोजन कराना चाहिए वो यहाँ विधि प्रकाश करी है कि अब किसी को भोजन के लिए बुलाएंगे तो उसको कैसे भोजन कराएंगे। और यहाँ प्रभुपाद जो अवधूत भ्रष्ट अवधूत की संज्ञा दी है नित्यानंद प्रभु को। भ्रष्ट का यहाँ अर्थ किया है प्राकृत स्मार्त समाज भ्रष्ट, अर्थात विधि निषेध अतीत, निंदा छले स्तुति अर्थ व्यवहित। ये जो स्मार्ट समाज होता है ना, उसमें विधि मार्ग होता है, विधि पूर्वक सब कुछ करना, ये विधि है जितना उसके हिसाब से। लेकिन जो राग मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं उनके लिए विधि निषेध से छूट जाता है। तो यहाँ इनको जो है निंदा छल से भ्रष्ट जो बोला है, स्मार्ट समाज से तुम भ्रष्ट हो, वो उनका जो शुद्ध प्रेममयी विधि है वो निषेधों से अतीत है, वो विधि निषेध से ऊपर हैं। ये कथा उनकी महिमा प्रकाश करी है, यहाँ ये कथा बोल रहे हैं। और सन्यास चरम अवस्था परमहंस, 4 प्रकार के सन्यासों की कथा पीछे हुई है। उसमें जो सबसे ऊपर की अवस्था है वो परमहंस अवस्था है।
वो हारे नामांतर अवधूतत्व। उसी परमहंस अवस्था का नाम ही अवधूत है। अवधूतगण स्वेच्छाचारी, विषय ग्रहण सत्य और विषय बाध्य नहीं। विषय ग्रहण भी करते हैं लेकिन विषय के लिए बाध्य भी नहीं है, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। सन्यासेर चिन्ह तहारा कखनो ग्रहण करें, कखनो वह परित्याग करें। सन्यास का चिन्ह अवधूत वेश जब होता है तो देह की शुद्धि नहीं है, तो कभी वेश धारण करते हैं सन्यास का, कभी नहीं भी करते हैं। कखनो वह परित्याग करें। यही सकल अद्वैत माँ के परिहास पर प्राकृत कथा नहीं केहो खड़े है त्रिपुरा सुंदरी के श्री श्याम सुंदर से अधिष्ठित देखिया नित्यानंद प्रभुर अवधूत आचर के शाक्त संप्रदाय कोला अवधूताचार बलिया भ्रमकरण अंता शाक्ता बहिर्शैव सभायाम वैष्णवो मता। वस्तुता कहा नहीं। ये जो अंतर में जो है शक्ति की उपासना करने वाले हैं, बाहर में शिव की उपासना करने वाले हैं, सभा में जाते हैं तो वैष्णव हो जाते हैं, तो ऐसा ये बोला है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं है। श्री नित्यानंद स्वरूप वैदिक सन्यासी स्वरूप ब्रह्मचारी स्वयं परमहंस आवार केहो बोले लक्ष्मीपति तीर्थ ही तहार आचार तहाँ हैल्यो तिनी माधव संप्रदाय भुक्त बंगदेशी तांत्रिक नहीं। माधव संप्रदाय में है, मध्वाचार्य के संप्रदाय में है। ये कथा प्रकाश करी है। श्री नित्यानंद कहे हमार पेट न भरिल, लैया जाओ तोर अन्न किछु न खाइल। कहत बलि एक ग्रास अन्न हाथे लैया, उझाली फैलिल आगे जैन खुद हैया। भात दुई चारी लागे आचार्य रंगे, भात गाय लैया आचार नाचे बहुरंगे। अवधूतेर झूठा लागिल मोर अंगे, परम पवित्र मोर कैले ढंगे। अद्भुत लीला है। नित्यानंद को चावल जो अन्न है उसको फेंक दिया है, कुछ फेंका है, उसमें से कुछ जूठा अन्न जो है वो आचार्य के अंग में लगा है। आचार्य जो है इससे ही आनंद मांग रहे हैं, भगवान का प्रसाद जो है मुझे अंग में लगा है, इससे मेरा सब कुछ पवित्र हो गया। और तारे निमंत्रण करी पाइनु तार फल, तोर जाति कुल नहीं सहजे पागल। आपनार सम मोरे करिवार तरे, झूठा दिले विप्र बलि भय न करिले। नित्यानंद बोले कृष्ण प्रसाद, यहाँ के झूठा कैले अपराध। सत्यक सन्यासी यदि कराहो भोजन, तबे अपराध है खंडन। यहाँ अवधूत शब्द का अर्थ दोबारा से प्रकाश किया है। तो दोबारा अवधूत जूठा लागिल मोर अंगे जो बोला है, यहाँ दोबारा अवधूत शब्द का अर्थ प्रकाश किया। असंस्कृत देह, अवधूत शब्द जिसकी संस्कार देह में जो है संस्कार जो है नहीं प्रकाश हो रहे हैं। 10 प्रकार के संस्कार होते हैं, जनेऊ वगैरह इत्यादि कई प्रकार के जो संस्कार। परमहंस आचार्य लीलाकारी श्री नित्यानंद अन्न छड़ाइया, पागलामी दिखाई बार चलना कर लियो तहार उच्चिष्ट स्पर्शे अपनी अभक्त। स्मार्त समाज विधि अनुसार अपवित्र व शुचि है बार परिवर्ते वास्तविक पक्षे परम पवित्र और शुद्ध है। स्मार्ट पक्ष में हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो जूठा हो गया, किसी को लगेगा तो वो भी स्नान करना पड़ेगा, उसको उत्कृष्ट हो गया। हाथ में लग गया तो हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जो वैष्णव का प्रसाद है वो परम पवित्र है, वो उच्चिष्ट नहीं है। ये कथा बोल रहे हैं। परिवर्तन वास्तविक पक्ष परम पवित्र और शुद्ध हैला।
वैष्णव व परमहंस उच्चिष्ट महाप्रसाद, इसको महाप्रसाद भी बोला नहीं, महाप्रसाद बोला। वह स्वयं चेतनमय वास्तव विष्णु सदृश, बोले महाप्रसाद जो है विष्णु के समान है। उसका जो ताकत है, उसकी जो समर्था है, उसका जो कृपा बल है, वो विष्णु के समान है। जैसे भगवान पवित्र हैं, उनको स्पर्श करने से सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, ऐसे ही जो है ये प्रसाद भी उनका इस प्रकार फल प्रदाता है। वह अभक्ति इंद्रिय तृप्ति कर जड़े दान भात नहीं। वर्णाश्रम अतीत परमहंस श्रेष्ठ श्री गुरुदेवेर एवं परमहंस अर्थात वैष्णवगणेर उच्चिष्ट स्पर्श सेवन संग प्राकृत जीवेर हृदय स्थित यावतीय हरि वैमुख दूरीभूत करें। जो शुद्ध वैष्णव का उच्चिष्ट है और गुरु जी का उच्चिष्ट है, जो भगवान के पार्षद यहाँ अवतरित होकर गुरु लीला कर रहे हैं, उनका जो उच्चिष्ट है उसको ग्रहण करने मात्र से जीव के हृदय में जो भोग वृत्ति है वो सारी की सारी दूरीभूत होती है। जो हरि विमुक्ता है वो दूरीभूत होकर भगवान की सेवा का भाव जो है जागृत होता है जब उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये अप्राकृत परमहंस दास्य रूप शुद्ध ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित करें। यहाँ आचार्यशिला अद्वैत प्रभु स्वयं मूढ़ जीवेर मंगलजन बलिजन। और सहजे पागल बोला आत्मा व चेतने सहजात अप्राकृत परमहंस धर्म परायण। जो परमहंस धर्म परायण है, अनुखंड सर्व इंद्रिय द्वारा कृष्ण सेवाए मत, सब समय किसी की सेवा में सब इंद्रियां उनकी नियुक्त हैं, परमहंस धर्म परायण है, उनको यहाँ सहजे पागल बोला। और आपने सम जो शब्द इस्तेमाल किया है आचार्य नित्यानंद गुरु को अपने सम कर लिया है मुझे, अर्थात सिद्ध वैष्णव व विधि निषेध अतीत परमहंस। नित्यानंद कैसे हैं? सिद्ध वैष्णव और विधि निषेध से अतीत परमहंस अवस्था है उनकी, जहाँ पर कोई विषय निषेध नहीं चलता। वो जो करते हैं वो सब सत्य है। भगवान में और गुरु में दोनों में एक कथा है, तो जो करते हैं वो सब जो है ठीक है। श्री गुरु नित्यानंद परमहंस व वैष्णव एवं तहादे दास अभिमान। यहाँ श्री गुरु नित्यानंद परमहंस व वैष्णव ये एक ही हैं, चार जगह बोल दिया है उनको। और श्री गुरु जो है वो नित्यानंद तत्व है, परमहंस है, वैष्णव है, एवं तहादे दास अभिमानगण कखनो हरि विमुख प्राकृत स्मार्थ समाजे भय तहार विधि द्वारा चालित हन्ना। ये लोग जो है विधि मार्ग में नहीं चालित होते हैं, इनका विपरीति है सब समय जागृत है। यह आचार्यशिला अद्वैत प्रभु बलिवार तात्पर्य शुद्ध वैष्णव व परमहंस दासगण चेतनमय महाप्रसाद के प्रकृति जात जड़ इंद्रिय तृप्ति कर भात ताले सहित एक देखिया तहाते स्पर्ण दोष विचार करीबार प्रवृत्ति तहार सेवन और समान करना। शुद्ध वैष्णव जो है वहाँ पर और कोई भाव नहीं ला करके जो महाप्रसाद है उसमें उनका सेवन करते हैं और सम्मान करते हैं। शुद्ध वैष्णव में दूर ठाकुर चंडाले मुख भ्रष्ट महाप्रसाद सेवन फल्यो विप्रत्व संपूर्ण अटूट ठाके विप्रत्व किछु मात्र अशुचि स्पर्श करे न। हम लोग जब जाते हैं जगन्नाथ पुरी तो एक कथा आती है जो उनका महाप्रसाद है, अगर वो कुत्ता भी खा ले तो वो प्रसाद को खाने से कोई दोष नहीं होता। महाप्रसाद के बारे में कथा है और जगह के प्रसाद के बारे में नहीं है। महाप्रसाद सेवने जड़िए जड़े जावतीय शुचि व शुचि वस्तु इस सेवाएं नियुक्त ही अप्राकृत शुचि रूप दृष्ट हो। और
नित्यानंद प्रभु बोले, ए कृष्ण प्रसाद यहाँ के जूठा कहले अपराध। महाप्रभु का प्रसाद जो है या भगवान का महाप्रसाद जो है कभी जूठा नहीं होता, उसको जूठा नहीं समझना है। यहाँ बृहद विष्णु पुराणे नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकंचा यत् भक्ष्या विराट विचार नास्ति तद भक्षणे विजय। बोले खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य है, लेकिन महाप्रभु का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। नैवेद्यम जगदीश से अन्न आदि जो कुछ हो, अन्न आदि जो भी हो, वो सब जो है तत्व भक्षणे दिया, उसके भक्षण में, उसके खाने में ये भक्ष और अभक्ष का कोई विचार नहीं है। ब्रह्म वर्णन निर्विकारम ही यथा विष्णु तथैव तत्। विकारम ये प्रकुर्वन्ति भक्षणे तद्दी जाते कुष्ठव्याधि समायुक्ता पुत्रदार विवर्जिता निर्यम यान्ति ते विभ्रांतम अस्मानां न वर्तते पुनः। यहाँ जो महाप्रसाद है उसको जड़ दाल भात की तरह से नहीं समझना है। ब्रह्म वस्तु है, विष्णु का जो प्रसाद है, और महाप्रसाद के जड़ दाल भात सामने भोग बुद्धि रूप अपराध है जे सावधान कई बार जन्म ग्रंथकार महाप्रसाद महात्म लिखिया से अनत्य खंड में। महाप्रसाद की क्या महिमा है, अनत्य खंड में जाके आगे प्रकाश करी है। ऐत बलि द्विजने कराइलाच मन नित्यानंद बोले कृष्ण प्रसाद यहाँ के जूठा कैले अपराध। सत्य सन्यासी यदि करा हो भोजन तबे ए अपराध है बेखंडन। आचार कहे ना करीब सन्यासी निमंत्रण सन्यासी ना शील मोर सब स्मृति धर्म। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से चौचा काठी चल रही है उनकी। मैं आगे से सन्यासी को निमंत्रण नहीं करूँगा। सन्यासी जो है मेरा जो धर्म है उसको नष्ट कर दिया है। ऐत बलि द्विजने कराइल आचमन उत्तम शय्याते लैया कराइल शयन। लवंग इलाची बीज उत्तम रस बास तुलसी मंजरी से दिल सुखवास। उनको सुखमय वास दिया है। भोजन करा के इलायची और लौंग आदि देकर मुखशुद्धि दे करके और तुलसी मंजरी के साथ में ये मुखशुद्धि इत्यादि दे करके उनको एक सुंदर वासा स्थान में वास दिया है। वास करो सुगंधि चंदन लित कैल कलेवर सुगंधि पुष्पमाला दिल हृदय ऊपर। ये विधि है को वैष्णव आते हैं ना तो उनका स्वागत करने के लिए उनको चंदन और माला प्रदान करते हैं। तो ये दोनों इधर क्यों जाते हैं, इधर इधर? ये हृदय में जो है सुगंधि पुष्पमाला आनी दिल हृदय ऊपर। ये हृदय के ऊपर जो है सुगंधित पुष्पमाला ला करके दी है। सुगंधी चंदन लिप्त कैल कलेवर। जो सुगंधी चंदन है उनका पूरा शरीर चंदन से जो है लिप्त कर दिया है। आचार करीते चाहे पाद संवाहन संकुचित हैया प्रभु बल वचन। आचार कुछ
पैर उनके दबाना चाह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु उनके से पैर नहीं दबाएंगे, गुरु वर्ग मानते हैं, तो इसलिए उनसे पैर नहीं दबाएंगे। संकुचित हैया प्रभु बोले न वचन, बहुत न चाहिए तुम ही छाड़ ना चान, मुकुंद हरिदास नैया करो बोलो। तबिताचार संगे नैया दुजने, करिल भोजन इच्छा छाड़ी जे। अछिल मने शांति पूरे लोक सुनी प्रभु आगमन, देखते आइल लोक प्रचुर चरण, हरि हरि बने लोक आनंदित हैया, चमत्कार पाइल प्रभु सुंदर देखिया, गौर देह कांति सूर्य जिनिया, उज्जवल अरुण वस्त्र कांति, काहे करे झलमल। हरि हरि बोल के सब आनंद कर रहे हैं। महाप्रभु का यहाँ शांति सुन के लोग जो हैं आ गए हैं, महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं, सुनकर के लोग आ गए हैं और महाप्रभु का सौंदर्य देख कर चकित हो रहे हैं। ये संन्यास के बाद उनका रूप देख से और चमत्कार लाभ हो रहा है। गौर देह कांति सूर्य जिनिया उज्ज्वल, ये सूर्य जैसे जो है उज्ज्वल देह उनकी प्रकाश हो रही है। अरुण वस्त्र कांति काहे करे जल, और अरुण वस्त्र जो सन्यासी लोग पहनते हैं वो झलमल कर रहे हैं। ऐसे जाए लोग सब नाई समाधान, लोके संगठे दिन है अवसान। लोग आते जा रहे हैं तो उनके साथ में सारा दिन जो है गुजर गया है, लोगों को दर्शन देते देते। संध्या के आचार आरंभे संकीर्तन, संध्या के आचार आरंभे संकीर्तन, आचार्य नाचेन प्रभु करण दर्शन। नित्यानंद गोसाई नित्यानंद गोसाई बुले आचार्य धरिया, हरिदास पाछे नाचे हर्षित हैया। आचार्य को साथ में लेकर के नित्यानंद गोसाई जो है वो नृत्य कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर जो है पीछे में नृत्य कर रहे हैं। क्या गान करके नृत्य कर रहे हैं कि कहो रे सखी आज को आनंद और चिर दिन माधव मंदिर पाओ। बहुत दिनों के बाद माधव को मंदिर में देख करके बहुत आनंद लाभ होगा। आज मेरा कैसा आनंद का दिन है, ये कथा प्रकाश करी है। एक पद गावा या हर्ष फिरी फिरी कबू प्रभु धरन चरण, चरण धरिया प्रभु रे बोले न वचन। अनेक दिन तुम मोरे मेरा इल भागिया, जावत पाई इवे राखिल बांधिया। ऐत बोले आचार्य आनंद करण नर्तन, हर एक रात्रि आचार्य कैल संकीर्तन। मेरे कंठा प्रभु नाई कृष्ण संग, विरह बाढ़िल प्रेम ज्वाला तरंग। व्याकुल हैया प्रभु भूमे ते पड़िला, गोसाई देखिया आचार्य नित्य संबरिला। ये जो यहाँ
कीर्तन लिखा है ना, की कही लो रे सखी आज का आनंद और चिर दिन माधव मंदिरे मोर। यहाँ ये विद्यापति रचित गीत है। की कही रे सखी आज का आनंद और चिर दिन माधव मंदिरे मोर। पाप सुधाकर जत सुर। पिया मुख दर्शने तत् सुख भेल आचर भरिया हन। आचार भरिया यदि महानिधि पाई तब हम पिया दूर देशे न पठाई। आचार भरिया यदि महानिधि पाई तब हम पिया दूर देशे न पठाई। शीते ओढ़नी दिया गिरियारवा वरियार छत्र पिया दरियारना। ये विद्यापति गान लिखा है हम लोग। पिया मुख दर्शन तत्व सुख भेल आचर भरिया यदि महानिधि पाई तब हम पिया दूर देशे न पठाई। शीतेर ओढ़नी पिया गिरियार व वरियार छत्र दिया दरियारना। भनय विद्यापति सुन बर नारी सुजन के दुख दिवस द्विचारी। श्रीला राधा मोहन ठाकुर पदामृत समुद्रे ये गीतेर प्रथम चारि पंक्ति उद्धार करना यह को माधव शब्दे मादनपुरी के लश्करिया देते गीत मने करें किंतु वहाँ संगत नहीं। माथुर विरहे पर संभोग यहाँ अधिकतर संगति जानते हैं। जो भाव है विरह के बाद में जो मिलन है इस भाव को जानना होगा। ये कथा यहाँ प्रकाश करेगा। वांछा कल्पतरुभ्य से पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। क्या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विष्णु परम
थे गोसाई करी चरण वंदना थे गोसाई करी
का गिरधारी जी की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद जी की जय। गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्पम पुष्पादों विष्णुपाद दंडी स्वामी शिशुमन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्पम विष्णुपाद भक्ति दई माधव गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपाल गुरुवर की जय। गोस्वामी घर की जय। पंचतत्व और हरि की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाति गंधी स्वामी कृष्ण भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाति गंधी स्वामी कृष्ण भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाति गंधी स्वामी कृष्ण भक्ति चरण महाराज की जय। पुष्पाति गंधी स्वामी कृष्ण भक्ति भागवत महाराज की जय। पुष्पाति गंधी स्वामी कृष्ण भक्ति सौरम आचार्य महाराज की जय। कृष्ण भारती श्री चैतन्य गौरी मठे वर्तमान आचार्य पुष्पाति गंधी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त बिंदु की जय। समागत भक्त बिंदु की जय। कोटि वैष्णव बिंदु की जय। गौर वंशा कल्पतरुभ्यश्च सकल वैष्णव जन प्रणाम। जय आनंद।